अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बारिशों का सीज़न है और हर कोई खुश है। कराची वाले तो वैसे ही खुश हो जाते हैं जैसा बारिश शुरू हो जाए। तो हम इसमें स्पेशल कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो घर वालों को पसंद आए। और बारिशों के सीज़न में अमूमन जो सौगातें घर में पकाई जाती हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक मछली भी है। तो मछली का सालन हर कोई शौक़ से खाता है। अगर सालन ना खाएं तो उसको फ्राई करके ज़रूर शौक़ से खाते हैं। फ्राई वाली मछली भी बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में जो मैं एक अपने तरीके से बनाती हूँ ग्रेवी वाली मछली, तो वो जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप इसको अगर मेरे हिसाब से बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगा। तो देर किए बगैर चलते हैं, देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई थी ग्रेवी वाली मछली का सालन। और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं, जब तक आप जाएं और देखें मैंने कैसे बनाई थी ग्रेवी वाली मछली का सालन। ग्रेवी वाली मछली का सालन बनाने के लिए सबसे मैंने यहाँ पे 1 किलो मछली, 1 किलो से तकरीबन ज़्यादा है। मैंने मछली लेकर के उसको मसाले डाल के थोड़ी 1 घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। मछली में मैंने जो मसाले लगाए थे उनमें मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और पिसी लाल मिर्च ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ अजवाइन मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। ये मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स करके मछली में मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ग्रेवी वाली मछली के सालन बनाने में, वो ये है कि मैं इसमें मछली का सर लाज़मी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मछली का जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार होता है और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। जी, तो अब चलते हैं मसाले की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर ली है, 2 बड़े साइज़ के, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। मैंने लिया यहाँ पे अजवाइन 2 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया है। और दही ली है मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ली है मैंने दही। और प्याज लिया है मैंने छोटे साइज़ के, तकरीबन 4 अदद मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। और मसाले में मैंने जो ली है वो है, मैं हल्दी है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा है, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून है। ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने। पिसी मिर्च है 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने। और काली मिर्च है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और बघार के लिए मुझे मेथी दाना में लिया है मैंने। और आलू, ग्रेवी वाले सालन में आलू लाज़मी मैं डालती हूँ, इससे बहुत ही मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। और बच्चे अमूमन ख़ासकर हमारे घर में आलू शौक़ से खाते हैं मछली के सालन वाला। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि मछली के सालन के लिए जो आलू हमने काटा है वो इस तरह के काटें, ये इस तरह के, ये इस तरह के आलू जो होते हैं ये मछली के सालन में स्पेशल इसी तरह के काटने चाहिए। इस तरह ये इजी अच्छे से और आराम से जल्दी गल जाता है। बड़े आलू होंगे अगर साइज़ में तो वो टाइम लेते हैं गलने में, इसीलिए, और ये अच्छा भी लगता है देखने में। जी, और जो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, मैंने लिया है धनिया पत्ती काट ली है मैंने बारीक, नींबू 1 अदद लिया है मैंने, इस तरह से इसको कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने हरी मिर्च लिया है, और छोटे साइज़ की कुछ रेड मिक्स कर लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च थोड़ा कम था तो मैंने ले लिया। कोई नहीं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा तीखा हो जाता है, क्योंकि ग्रेवी वाला मछली का सालन थोड़ी सी तीखी होती है तो मज़े की लगती है खाने में। मैंने पतीली में, हांडी में मैंने तेल ऑयल डाल के मैंने गरम होने के लिए रखा था। अब मैं इसमें सबसे पहले मेथी दाना डाल रही हूँ,
ताकि इसकी खुशबू आ जाए। इसके बाद जो मैं इसमें डालूँगी वो है टमाटर। टमाटर मैं यहाँ पे पीस के नहीं लिया मैंने, क्योंकि पिसा हुआ टमाटर मछली के सालन में वो टेस्ट नहीं देता है जो कटे हुए टमाटर का टेस्ट आता है। तो मैं इसमें टमाटर डालूँगी और डाल के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ूँगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब मैं इसको करीबन 5 मिनट के लिए ढककर गलने के लिए छोड़ दूँगी। और हमारा टमाटर थोड़ा सा नरम हो गया है, तो हम इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए पिसा हुआ प्याज ज़रूर डालना चाहिए, इससे हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छा और गाढ़ा तैयार होता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट का तो बनाऊंगी, डाल दूँगी इसमें। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ा देर में पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ये पक के ना फिर खुद ही तेल छोड़ने लग जाएगा, तो फिर मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी बाकी के मसाले ऐड करके। जी, यहाँ हमारा अब जो मसाला है वो अब तेल छोड़ना शुरू हो गया है, तो हम इसमें अब बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये मैं पिसा हुआ अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डाल के इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसे भूनेंगे खूब अच्छी तरह से। कटे हुए पीस जो थे टमाटर के वो देखिए कितने अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, और इसका जो टेस्ट आता है सालन में वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त अच्छा सा तैयार हो रहा है। हम इसे भूनेंगे खूब अच्छी तरह से, और जब आपको लगे ये कि लग रहा है नीचे, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। आँच को हमें धीमे रखना है। ज़्यादा तेज़ आँच अगर होगी तो हमारा मसाला नीचे जलने का ख़तरा होता है। कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे मसाले का कलर आ रहा है। अब ये तेल छोड़ रहा है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड के थोड़ी देर और भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसे और मज़ीद थोड़ा देर भूनेंगे, ताकि जितना मसाला अच्छा भुना हुआ होगा हमारी ग्रेवी उतनी ही मज़े की तैयार होगी। भून गया है, ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। ऑयल इसने बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, ये देखिए ऑयल कितना ज़बरदस्त छोड़ा है इसने। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, और आलू को गलने के लिए 15 मिनट के लिए हम इसे ढककर हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये मैंने आलू ऐड कर दिए। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ इसमें मसाले के साथ, इसलिए मैं अभी नमक ऐड नहीं करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारे मसाले का कलर आया है।
जी, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके आलू गलने के लिए छोड़ देंगे। हमारा आलू जब गल जाएगा तो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से ग्रेवी लगा के फिर हम इसमें मछली ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए गलने के लिए, आलूओं को गलने के लिए। जी, आलूओं में पानी ऐड करके हम थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे। जब ये पानी थोड़ा सा पकने लगे तब हम आंच को धीमा कर देंगे। और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, यहाँ मैं मछली को फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे रख दिया है। मैं इसे ढक दूँगी ताकि इसके तेल इर्द गिर्द उड़कर ख़राब ना हो। मैंने फ्राई कर ली है। मैंने इसमें सर भी फ्राई करके रखा है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेवी वाली मछली के सालन में सर लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का आता है। कि इसमें ग्रेवी वाली मछली के सालन में जायका बहुत अच्छा आता है। हमारा आलू अच्छे से गल चुका है। ये मैं चेक कर रही हूँ, इसको काट देंगे। ठीक है, इसको नहीं डालना। ठीक है, ये हमारा आलू अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें पानी जब दही छोड़ देगा उसके हिसाब से फिर हम इसमें मज़ीद ग्रेवी लगाएंगे। इसमें ऐड कर दिया है। और हल्का सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हल्का सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो ग्रेवी के लिए पानी डाला है इसमें, अगर इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे तो फिर हमारा सालन फीका लगेगा। जी, अब पानी को एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारा पानी उबाल आ जाएगा तो हम इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। उसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। ये मैंने फ़िश ऐड कर दिया। जी, इसको नहीं डालना। फ़िश ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, नींबू ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरी धनिया ऊपर से डालेंगे। अब हम इसको तकरीबन दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे। मछली का सालन बिल्कुल रेडी है, ग्रेवी वाली मछली का सालन। यकीन माने आप ये घर के मसाले से तैयार करके देखें। आप बाहर की जो मछली के मसाले में सालन तैयार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खुश जायका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। इसमें मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा हरी धनिया छिड़क रही हूँ।
और हरी मिर्च। जी, तो हमारा ग्रेवी वाला मछली का सालन बिल्कुल रेडी है। बाहर के मछली के मसाले जो पैकेट वाले होते हैं उनके जायके इस तरह नहीं होते जिस तरह से मेरे घर के मसालों से तैयार होता है ये ग्रेवी वाला मछली का सालन। आप इसको ज़रूर टेस्ट करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जनाब, ये थी मेरी ग्रेवी वाली मछली के सालन की रेसिपी। बारिश पता नहीं होगी मगर मौसम देख के मूड अच्छा हो जाता है। तो आप चाहें ग्रेवी वाली मछली के सालन की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ढेर सारा ख्याल रखिएगा।